एपिसोड की शुरुआत में हम अनाथ आश्रम का सीन देखते हैं जहां पे केयरटेकर मीलो नाम के एक बच्चे को डांट रही होती है क्योंकि मीलो बार बार घर से बाहर निकल जाता है। वो अपनी मॉम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं मीलो खाना खा रहा होता है और वहां पे बच्चे उससे कुछ सवाल करते हैं जिसका जवाब वो देता है कि उसने उस ब्लॉन्ड औरत को देखा है जिसने शायद मिस्टर पेट्रोव को मारा है। इसके बाद ये बच्चे प्लान बनाते हैं कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को उसको दे देते हैं तो हम ग्रिमर के इनोसेंस को प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद ये बच्चे जितने भी ब्लॉन्ड लड़के लड़कियां सबको फॉलो करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं एक ब्लॉन्ड औरत को ये फॉलो कर रहे होते हैं। ये आगे आगे उसके बढ़ते हैं लेकिन पता लगता है ये ब्लॉन्ड औरत नहीं औरता है, यानी कि लड़का है। और इसके बाद हम देखते हैं मिलोस एक ब्लॉन्ड हेयर लड़की के सामने होता है लेकिन वो औरत कौन है इसका कोई अता पता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिमर टेनमा को पेट्रोव के घर के पास ले आता है और बताता है कि इसी जगह पे मिस्टर पेट्रोव की मौत हो गई थी और बच्चों ने बताया था कि किसी ब्लॉन्ड हेयर लड़की ने ये सब किया है। यहाँ पे पेट्रोव अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन 511 किंडरहाइम में जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे उन्होंने प्यार से इन सारे बच्चों को पाला था। अभी तक पुलिस ने सारे एविडेंस निकाल लिए होंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? लेकिन तभी टेनमा बोलते हैं वो सब क्या है और हम देखते हैं दीवार पे कुछ नोटिस चिपका हुआ होता है जहाँ पे लिखा होता है मिस्टर पुलिसमैन ग्रिमर इनोसेंट है, ये सारे कत्ल ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की ने किए हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलता है शायद ये उन बच्चों ने किया होगा। ऑर्फनेज के जाने के बाद वो यहाँ पे आए होंगे नोट को छोड़ने के लिए। तभी वो एक लेटर देखते हैं, लेटर पे ग्रिमर का नाम लिखा होता है। ग्रिमर लेटर को खोल के देखते हैं और उसके अंदर एक फुटबॉल प्लेयर की फोटो होती है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं शायद ये फोटो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कीमती होगा। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, मुझे क्या फील होना चाहिए। 511 किंडरहाइम ने मेरे इमोशन को चुरा लिया था। उसके बाद मैंने एक स्पेशल स्कूल को ज्वाइन किया सिर्फ एक्सप्रेशन को सीखने के लिए, लेकिन इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे कौन सा एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पे ज़्यादा सही रहेंगे। इसके बाद टेनमा बोलते हैं तुम्हें उन बच्चों से जाके मिलना चाहिए और इसके बाद ये बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ की केयरटेकर बताती है कि बच्चे तो फिलहाल खेलने के लिए गए हैं और वो ग्रिमर का नाम सुनने के बाद बताती है कि ग्रिमर का नाम बार बार वो बच्चे लेते रहते हैं, शायद वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उन्होंने कुछ चिट्ठी भी छोड़ी होती है ग्रिमर के लिए जहां पे लिखा होता है मिस्टर ग्रिमर आप जल्दी वापस आ जाइए, हम आपके साथ फुटबॉल खेलना चाहते हैं। दूसरे बच्चे ने लिखा होता है कि जब आप वापस आ जाएंगे तब मैं आपको फुटबॉल खेलना सिखाऊंगा क्योंकि आपको फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता है। इसके बाद ग्रिमर स्माइल करता है। इसके बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलता है कि मैं स्माइल तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने ये सीखा है, मैंने सीखा है कि किस तरह से मुझे स्माइल करना है, मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। क्या मैं सच में उन बच्चों के मेमोरी का एक हिस्सा हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? इसके बाद टेनमा बोलते हैं वो सब तुम्हें पसंद करते हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं मैं सोच रहा था कि मुझे किस तरह के इमोशन यहाँ पे दिखाने चाहिए, मुझे किस तरह का इमोशन यहाँ पे फील होना चाहिए। जब मेरा बच्चा मर गया था तब भी मैं समझ नहीं पाया था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे रोना चाहिए था? कितना ज़्यादा रोना चाहिए था? क्या मुझे दिल खोल के रोना चाहिए था या फिर जोरों से चिल्लाते हुए रोना चाहिए था? क्या मुझे अपने दांतों को कपकपाते हुए रोना चाहिए था? मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता कि उस सिचुएशन में मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन तभी यहाँ पे एंटोनियो और टीम आ जाती है जो चिल्ला रहे होते हैं मिस्टर ग्रिमर बहुत बुरी खबर है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं जरा शांत हो जाओ, जरा गहरी सांस लो और बताओ क्या हुआ। इसके बाद एंटोनियो बोलता है हमें सेस के ऑर्फनेज से मैसेज मिला है, परसों हमने उसी ब्लॉन्ड औरत को देखा था, हम उसको फॉलो कर रहे थे लेकिन मिलोस की किस्मत खराब है, वो गायब हो चुका है। इतना सुनने के बाद टेनमा और ग्रिमर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोंगे को देखते हैं जो सुक की मॉम से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तो तुमसे 3 लोग मिलने के लिए आए थे, एक अधेड़ उम्र का इंसान, एक जर्मनी का लंबा इंसान और एक जापानीज इंसान जिसके लंबे बाल थे। इसके बाद सुक की मॉम बोलती है हाँ। इसके बाद लूंगे बोलते हैं कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो, नर्स ने बताया था कि एक खूबसूरत औरत तुमसे मिलने के लिए आई थी जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे। इसके बाद सुक की मॉम बोलती है नहीं, कोई भी औरत मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी। तब लूंगे बोलते हैं लेकिन नर्स तो बहुत ज़्यादा श्योर है कि एक खूबसूरत ब्लॉन्ड औरत तुमसे मिलने के लिए आई थी। इसके बाद सुक की मॉम बोलती है हाँ वो खूबसूरत थी लेकिन वो कोई लड़की नहीं, वो एक लड़का था। इसके बाद हम मिलोस को एक अपार्टमेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक लड़की सवाल करती है तुम्हारा नाम क्या है। मिलोस अपना नाम बताता है। वो लड़की बोलती है क्या हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन मिलोस बोलता है नहीं हम पहले कभी नहीं मिले। इसके बाद ये लड़की बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? मिलोस बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
ये लड़की बोलती है तुम तो यहाँ पे आते रहते हो, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? और इसके बाद मिलोस बोलता है हाँ, मैं अपनी मॉम को ढूंढ रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं नीना होती है। नीना बोलती है आओ मेरे साथ बैठो और ये जूस पियो। इसके बाद मिलोस इसके साथ बैठ के जूस पीने लगता है और मिलोस बोलता है क्या तुम यहाँ से जाने वाली हो? और तब लड़की बोलती है यानी कि नीना बोलती है तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? और मिलोस बोलता है तुम्हारे पास एक बड़ा बैग है और ये रूम भी पूरी तरह से खाली है। इसके बाद नीना बोलती है क्या तुम्हारी मॉम यहीं कहीं पे रहती है? तुमने बताया था कि तुम अपनी मॉम को ढूंढ रहे हो। इसके बाद मिलोस बोलता है मुझे नहीं पता वो यहाँ पे रहती है या फिर नहीं रहती है। इसके बाद नीना बोलती है तो फिर तुम अपनी मॉम को कैसे ढूंढोगे? क्या तुम्हारे पास उनकी कोई फोटो है? इसके बाद मिलोस बोलता है कि नहीं, मेरे पास नहीं है। इसके बाद नीना बोलती है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मॉम कैसी दिखती है? और इसके बाद मिलोस बोलता है मैं पता लगा लूंगा, जैसे मैं अपनी मॉम को देखूंगा मैं उन्हें पहचान लूंगा। अनाथ आश्रम के अंदर मेरी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता, वो सब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी मॉम को देखते ही पहचान लूंगा और मेरी मॉम भी मुझे देखते ही पहचान लेंगी। इसके बाद अचानक से नीना की आंखें छोटी हो जाती है। इसके बाद नीना बोलती है अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं पहचाना तो तुम क्या करोगे? तुम्हें लगता है कि तुम पैदा हुए हो क्योंकि तुम्हें कोई चाहता था? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें छोड़ा क्यों गया? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें शायद इसीलिए छोड़ा होगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी। इसके बाद मिलोस बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। इसके बाद नीना बोलती है पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब मरने के लिए ही तो है, जिंदगी के कोई मायने नहीं रखते, मौत नेचुरल है, तो तुम क्यों जी रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें चाहता है? कौन तुम्हें चाहता है? तुम्हारे जीने की क्या वजह है? इतना सुनने के बाद मिलोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद टेनमा और ग्रिमर ब्लॉन्ड हेयर लड़की के बारे में पता लगाने के लिए लोगों से पूछताछ करते हैं और एक बंदा बताता है कि तुम जरूर आना लिवर्ट के बारे में बता रहे होगे। इसके बाद ये एक औरत से पूछताछ करते हैं और उसका पता पूछते हैं। वो औरत बताती है कि वो जो सामने वाली बिल्डिंग है उसके 3rd फ्लोर में वो रहती है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है अगर वो बच्चे सच कह रहे थे और यहाँ पे सच में मिलोस को किसी लड़की ने किडनैप किया है जिसके ब्लॉन्ड हेयर से और उसका नाम आना है, यानी कि ये वही है। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा गन को रिलोड कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर ये वही है तो मैं सब कुछ यहीं पे खत्म कर दूंगा। इसके बाद ये सीधा पहुंच जाता है दरवाजे के पास बंदूक लेके। ये दरवाजा खोलता है और गन तान देता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसके बाद ग्रिमर बोलता है लगता है वो चली गई। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कि आखिरकार मिलोस गया तो कहाँ पे गया, किसने उसे किडनैप किया? इसके बाद ग्रिमर बोलता है कि वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को फॉलो कर रहे थे ताकि वो मेरा इनोसेंस प्रूव कर पाए। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किस तरह से फील होना चाहिए डॉक्टर टेनमा? मिलोस मेरी वजह से फंस गया, बच्चों ने बताया था कि वो मेरा इनोसेंस प्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद टेनमा बोलते हैं नहीं, मिलोस हमेशा प्राग की सड़कों में भटकता रहता है ताकि वो अपनी मॉम को ढूंढ सके, शायद वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए ही बाहर निकला होगा। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं जब मेरा बच्चा मर गया था तब भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ था। जब मैं न्यूज़पेपर कंपनी के लिए काम किया करता था, एक दिन एक लड़की ने कहा कि वो मुझे पसंद करती है, मैंने उससे शादी कर ली क्योंकि स्पाई ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया गया था कि अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारे ऊपर कम शक जाता है। इसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक लड़के को पैदा भी किया। एक दिन मेरी वाइफ पास में ही शॉपिंग करने के लिए गई थी, तब मैं रूम के अंदर आया, मैंने देखा मेरा बेटा उल्टा होके पड़ा हुआ है, उसकी सांसें रुक गई थी। मैंने उसे CPR दिया, डॉक्टर को बुलाया, मुझसे जो हो सका वो सब मैंने किया, लेकिन उसके बावजूद वो मर गया। मेरे बेटे के फ्यूनरल में मेरी बीवी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने कहा कि मैं इतना शांत कैसे रह सकता हूँ, मैं कितना कठोर दिल हूँ। जब से मैंने उससे शादी की है तब से मैंने कभी भी उसके साथ कोई फीलिंग शेयर नहीं की थी। उसने कहा कि मैं एक हार्टलेट मशीन हूँ जो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। इसीलिए मुझे मिलोस को हर हालात में ढूंढने हैं। इसके बाद टेनमा बोलता है तुमने कहा था कि मिलोस एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है जो चेक बॉर्डर के पास है। इसके बाद ग्रिमर हाँ बोलता है और तब टेनमा बोलते हैं अगर ये वही इंसान है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो वो उस लड़के को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन वो इसे इतनी आसानी से भी नहीं मारेगी। पहले वो सबसे भयंकर दुनिया दिखाएगी उस लड़के को और उसके बाद उसकी जान ले लेगी। इसके बाद हम नीना को देखते हैं। नीना बोलती है अगर तुम इस रास्ते से सीधा चलते जाओगे तो तुम अपनी मॉम से मिल सकते हो, वहाँ पे एक खूबसूरत जगह भी है। इसके बाद मिलोस बोलता है तो मैं अपनी मॉम को देख पाऊंगा, और तब नीना बोलती है हाँ मैं तुम्हारे यहीं पे इंतजार करूंगी, तुम्हें आगे अकेले ही जाना होगा। तुमने कहा था कि जब तुम अपनी मॉम को देखोगे तब तुम उसे पहचान लोगे और तुम्हारी मॉम भी तुम्हें पहचान लेगी, है ना? और इसके बाद मिलोस खुश हो जाता है। इसके बाद नीना बोलती है लेकिन अगर तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता है तो इसका मतलब यह है कि तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता, तब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? मिलोस हैरान हो जाता है। इसके बाद नीना बोलती है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद मिलोस खुशी खुशी आगे बढ़ने लगता है। नीना के चेहरे पे एक स्माइल आती है जो काफी ज्यादा इविल होती है और इसकी आंखें फिर से छोटी हो जाती है
और तुमने अभी तक अंदाजा लगा लिया होगा कि ये नीना नहीं योहान है। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा और ग्रिमर एक टैक्सी की मदद से चेक बॉर्डर के पास जो रेड लाइट एरिया है वहां के लिए बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम मिलोस को देखते हैं जो रेड लाइट एरिया तक पहुंच चुका होता है। वहां पे वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहां पे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट होते हैं और बहुत सारे अश्लील फोटोग्राफ्स भी होते हैं जिनको मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ। इसके बाद अचानक से मिलोस पहुंच जाता है एक बंदे के पास। वो बंदा बोलता है कि हे बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? और इसके बाद मिलोस बोलता है मैं अपनी मॉम को ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद ये बंदा जोरों से हंसने लगता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया था। इसके बाद मिलोस बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है? ये बंदा बोलता है मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ। वैसे सच बताऊं तो मैं तुम्हारे लगभग 50 मॉम को जानता हूँ जो यहाँ के 50 रूम के अंदर होंगे। इतना सुनने के बाद मिलोस को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो अभी भी छोटा बच्चा है। इसके बाद मिलोस आगे बढ़ने लगता है और वो बार बार नीना की बातों को याद कर रहा होता है, जैसे कि तुम्हें कौन चाहता है? आखिरकार तुम जिंदा ही क्यों हो? तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन तभी मिलोस को एक लड़की आके गले लगा लेती है और बोलती है मेरे बच्चे सब कुछ ठीक है। इसके बाद मिलोस बोलता है तुम कौन हो? मैं अपनी मॉम को ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद ये औरत बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। तभी दूसरी प्रोस्टिट्यूट बोलती है क्या बात है, कहीं ये लड़का तुम्हारा सच में बच्चा तो नहीं है? और इसके बाद ये औरत मिलोस को धक्का देती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह इतनी बड़ी गलती नहीं करने वाली। और इसके बाद इन प्रोस्टिट्यूट के अंदर फाइट होने लगती है, वो लड़ने लगते हैं। ये सब मिलोस देखता है और मिलोस कुछ हैरान परेशान हो जाता है। इसके बाद मिलोस आगे बढ़ता है जहाँ पे वो देखता है कि एक लड़की होती है जो बोलती कि यहाँ पे नहीं, एक होटल रूम में चलो। इसके बाद इसका कस्टमर बोलता है कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। इसके बाद ये औरत बोलती है लेकिन एक छोटा बच्चा हमें देख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मिलोस यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ये कस्टमर बोलता है कि रुको, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब देखो। जर्मनी के अंदर मेरी बहुत इज्जत है, मैं बहुत बढ़िया टीचर हूँ वहाँ पे। इसके बाद ये बंदा अपने कपड़े उतारता है। मिलोस के सामने ही वो उस लड़की के साथ संभोग करने लगता है जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है मिलोस के ऊपर। जाते वक्त ये मिलोस को एक 500 का नोट दे के जाता है। इसके बाद ये लड़की बोलती है हे बच्चे, वो पैसे मुझे दे। और हम देखते हैं इस लड़की की हालत बहुत खराब होती है। इसके बाद मिलोस बोलता है क्या तुम बीमार हो? और ये लड़की बोलती है मैं जल्दी मरने वाली हूँ। मिलोस बोलता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इसके बाद लड़की बोलती है मैंने कहा ना मैं जल्दी मरने वाली हूँ, वो पैसे मुझे दे। इसके बाद मिलोस बोलता है कि मेरे पास बस इतने ही है। ये लड़की इसके पैसे छीन लेती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिलोस आगे बढ़ जाता है। मिलोस के दिमाग के अंदर सिर्फ नीना की बातें चल रही होती है जिसने कहा था कि तुम्हारी जीने की वजह क्या है, कौन तुम्हें चाहता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। मिलोस इस रेड लाइट एरिया के एंड तक पहुंच चुका होता है और मिलोस बोलता है अब मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रिमर और टेनमा पहुंच जाते हैं। टेनमा बोलते हैं रेड लाइट एरिया यहीं पे खत्म होता है। ग्रिमर बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उन्होंने मिलोस को देखा है, क्या हमें वापस जाना चाहिए या फिर यहीं पे चेक करना चाहिए? लेकिन तभी ग्रिमर मिलोस को देखता है। मिलोस एक ब्रिज के एज में खड़ा हुआ होता है, नीचे बहुत गहरा पानी होता है। मिलोस के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा है कि वो वहां पे छलांग मारने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रिमर और टेनमा पहुंच जाते हैं। ग्रिमर बोलते हैं मिलोस सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते ताकि तुम ये साबित कर सको कि मैं निर्दोष हूँ? तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब मेरे पास आ जाओ। इसके बाद ग्रिमर मिलोस को उठा लेते हैं और दूसरी तरफ ले आते हैं। मिलोस को वो गले लगाते हैं और बोलते हैं सब कुछ ठीक है मेरे बेटे। डॉक्टर टेनमा, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मुझे ऐसा ही फील होना चाहिए या फिर मुझे रोना चाहिए? मुझे कभी सिखाया नहीं गया, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स है। इसके बाद मिलोस नीचे एक तितली को देखता है और उसके ऊपर पैर रखे वो उसे कुचल देता है, पूरी तरह से रौंद देता है। इतना देखने के बाद ग्रिमर बोलते हैं मिलोस ये तुमने क्या किया? आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी हम देखते हैं मिलोस के चेहरे को जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं तुमने क्या देखा? तुमने क्या देखा? आखिरकार तुमने वहां पे क्या देखा? तुमने क्या एक्सपीरियंस किया? मिलोस मुझे पता है तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम नहीं है, लेकिन तुम पैदा हुए हो क्योंकि इसके पीछे कोई वजह है, कोई तुमसे प्यार करता है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई तो है जो तुमसे प्यार करता है, जो चाहता है कि तुम जिंदा रहो। और इसके बाद मिलोस को ये गले लगा लेता है और फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद मिलोस भी काफी हैरान होता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और इसके बाद मिलोस गले लगा लेता है ग्रिमर को। इसके बाद ग्रिमर बोलता है डॉक्टर टेनमा, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? इसके बाद टेनमा बोलते हैं नहीं। ग्रिमर बोलता है मेरे चेहरे के ऊपर किस तरह के एक्सप्रेशंस है? इसके बाद टेनमा बोलते हैं तुम रो रहे हो। आखिरकार ग्रिमर को फील होने लगा है, वो फील कर सकता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म।
तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा धांसू सा लिख दो, या फिर तुम इतना लिख सकते हो कि इस एपिसोड के अंदर तुमने क्या सीखा। और साथ में अगर तुम चाहते हो कि इसके रेगुलर एपिसोड हर रोज तुम्हें देखने को मिल जाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको भी एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।